हेलो, हाँ जी बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास ट्वेल्थ अप्लाइड मैथ्स में एक टॉपिक आ चुका है, रेसिस। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, यही सेम टॉपिक कैट में भी आता है, यही एसएससी सीजीएल में भी आता है, और यही सेम टॉपिक ट्वेल्थ के बाद सीयूईटी या फिर आईएम इंदौर, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स जो है आईपी मैट वगैरह के, उन सब में आईएम रोहतक, ठीक है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में रेस टॉपिक आता है। तो अब ट्वेल्थ के अप्लाइड मैथ्स में भी आ चुका है। तो मैंने जो आज शीट लिया बच्चों, हमारे नोट्स तो हैं ही आपके पास, वो ट्वेल्थ की अप्लाइड मैथ्स की शीट ली है मैंने। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे आपके साथ। पहला क्वेश्चन, जिसको बेसिक नहीं मिला, जिसको बेसिक जिसने नहीं किया, तो मेरा एक नंबर है 9813646268। 9813646268। तो इस पे मैसेज करके बेसिक वीडियो लेके फिर ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी। ए रन्स 350 मीटर एंड बी रन्स 400 मीटर इन द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब अगर टाइम सेम हो जाए, तो उस सेम टाइम में ए 350 मीटर भागता है और बी 400 मीटर भागता है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसका रेशियो लूं, तो क्या आया बच्चों? 7:8। 7:8 का मतलब अगर बी 8 भागा, तो ए कितना भागा बच्चों? 7 भागा। तो 8 की रेस में, क्या बोला? 8 की रेस में बी 8 भागता और ए 7 भागता, तो 8 की रेस में बी ने ए को कितने से हराया? 1 से हराया। अगर आप ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे होते तो पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखते। 8 की रेस में बी ने ए को, बी बीट्स ए बाय हाउ मेनी मीटर? 1 मीटर। और अगर 1 की रेस होती तो 1/8। और कितने की रेस है? किलोमीटर। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की रेस, तो 1000/8, 125। और कॉम्पिटेटिव कर रहे होते तो माइंड में निपटा देते सर। ए और बी की स्पीड का रेशियो है 7:8, या उल्टा बोलूं तो बी और ए की स्पीड का रेशियो है 8:7। तो एक से रहता है 8 की रेस में, लेकिन रेस 8 की नहीं है, रेस तो 1000 मीटर की है। 8 का 125 गुना, तो एक का 125 गुना 125 मीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 125 मीटर। ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेकंड कर रहे हैं अब हम। इन 100 मीटर रेस ए फिनिशेस इन 36 सेकेंड एंड बी इन 45 सेकेंड। ठीक है जी। तो देखिए, 100 मीटर की रेस में ए 36 सेकेंड में कर रहा है, और बी कितने सेकंड में कर रहा है? 45 सेकंड में कर रहा है। रेस 100 मीटर की है, डिस्टेंस फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो ये तो बच्चों टाइम का रेशो है। ये किसका रेशो है? टाइम का। तो अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हो तो लिख क्या आओगे? वेन एवर डिस्टेंस इज फिक्स, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बात लिख क्या होगी? और कॉम्पिटिटिव में तो डायरेक्ट है ये भाई, ये टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो। 45:36, 9 पे कट के 5:4 आया। समझ गए बच्चों? तो अगर 5 की रेस होती, 5:4 का मतलब ये होता है, अगर 5 की रेस होती, तो ए बी को कितने से हराता बच्चों? 1 से हराता। स्टेटमेंट में लिख के आओगे अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है, इन ए 5 मीटर रेस ए विल बीट बी बाय 1 मीटर। इन 1 मीटर रेस ए विल बीट बी बाय 1/5 मीटर, बट द रेस इज ऑफ हाउ मेनी मीटर? बट द रेस इज ऑफ 100 मीटर। तो 100 मीटर रेस का क्या होगा? 1/5 इंटू 100। 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 क्या हुआ बच्चों? 20 मीटर। समझ आ गया सबको? और और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो 5 की रेस में ए ने बी को 4 से हराया। रेस 5 की है, वैसे रेस 100 की है, 5 का 20 गुना, तो 1 का 20 गुना कितना हो गया बच्चों? 20 मीटर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों? 20 मीटर। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। इन ए 300 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 2.5 मीटर और 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टाइम टू फिनिश द रेस। ठीक है,
कोई दिक्कत हो तो बता दो, कंसेप्ट समझ आया? फिर आप इसको करते हैं। इन ए 300 मीटर रेस, ए अगर 300 भागता है, तो बी कितना भागता है? 300 में से 22.5 माइनस कर दो तो कितना आया? 277.5। यहां तक हो गया। अब एक चीज और भी रखी है, ए बीट्स बी बाय 22.5 मीटर और 6 सेकेंड। मतलब जब ए पहुंचा था फिनिशिंग लाइन पे, तो बी जो अपना 22.5 मीटर है वो कितने सेकंड में खत्म करके आया? 6 सेकंड में। तो बी की स्पीड पता लग सकती है मुझे। यहां से बी की स्पीड आएगी, 22.5 से आ रहा है और 6 सेकंड से भी आ रहा है ना? तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो ये डिस्टेंस 277.5 लिखना था या नहीं लिखना था, उससे कोई फर्क नहीं है। बोलो यहां तक आया समझ? अब इसने क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। तो बी की स्पीड पता लग चुकी है मुझे बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाय 6 हो जाएगा। ये 6 ऊपर आ जाएगा, बोलो। 22.5/6 है। तो 300 इंटू 6/22.5। अब यार अगर आपको 22.5 परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका डबल कर दो। 22.5 का डबल क्या होता है? 45। 22.5 का डबल क्या होता है? इसका मतलब आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी फिर 2 से कर दो, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ना कैलकुलेशन आसान सी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि 15 गुना में 3 45 होता है, और 15 गुना में 20 होता है, और 3 गुना में 2 होता है। ठीक है, 20 दूनी 40 दूनी 80। 80 सेकंड लगेंगे। किसको लगेंगे बच्चों 80 सेकंड? बी को। इसने किसका टाइम पूछा हुआ है? चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर ये ए का टाइम पूछता, तो कौन बताएगा? मजा आ जाएगा। ये तो बी का टाइम आया ना 80 सेकंड। ए ने बी को कितने सेकंड से हराया? तो अगर ए का पूछा होता, तो 6 सेकंड पहले पहुंचा ना ए। हाँ, तो 80 - 6 कितना हो जाता? बोलो 74 हो जाता। 80 - 6 कितना हो जाता बच्चों? 74। लेकिन पूछा ही नहीं उसने, तो बी का ही पूछा है। तो हम वही करेंगे। बोलो, 3 क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अभी और भी करता हूँ धीरे धीरे, तो समझ आ गया सबको।